नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। कभी गलती से आपसे कोई दूसरे देश का व्यक्ति या कोई अननोन आदमी पूछ ले, भाई आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, और आंसर ना समझ आए तो बोल देना इलेक्शन चल रहा है। क्योंकि इंडिया में और कुछ चले ना चले 365 दिन साल दर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते। यार इतना बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। मतलब लगभग 15 देशों के बराबर इंडिया में वोटर हैं। कभी सेंट्रल का इलेक्शन हो रहा है, कभी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, कभी ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, और पूरे देश में मान लो इलेक्शन एक उत्सव की तरह चलता ही रहता है। और इस कवायद को छोटी मोटी मत समझना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। इसमें 600 बिलियन रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं और पता नहीं अनऑफिशियली कितना खर्च होता होगा। और इस इलेक्शन प्रोसीजर को दुनिया सलाम करती है। अभी अभी इलॉन मस्क ने कहा कि इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, फिर भी रिजल्ट 24 घंटे में आ गया। और अमेरिका में कई प्रांतों का रिजल्ट 10-10 दिन तक नहीं आता, जबकि वोटर मिनिस्क्यूल है। तो इतनी महान कवायद को आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों किया जा रहा है? ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से बाकी सारे विपक्षी दल एकजुट होकर कैसे भी इसको रोकना चाहते। तो सबसे पहले ये समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। इसका अर्थ है कि पूरे भारत में जितने भी लेवल के इलेक्शन होते हैं ये सब एक साथ होंगे, लगभग एक पीरियड में एक डेट्स पर एक साथ अनाउंस होंगे, एक साथ पूरी मशीनरी इनको करने में भिड़ेगी। और इस सिद्धांत को लाने के लिए अच्छी खासी रिसर्च की गई। एक टीम बनाई गई जो स्वीडन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे और देशों में रिसर्च करके लौटी, वहां के प्रोसीजर को समझ के लौटी। और इन्होंने फाइनली सलाह दी कि भाई यदि इतना खर्चा, इतना डिस्ट्रैक्शन, इतना मशीनरी का दुरुपयोग रोकना है तो वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहिए। लेकिन पूरा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो गया और उनके तर्क भी वाजिब है। यदि मोदी सरकार के तर्कों में दम है तो विपक्षी दलों के तर्कों में भी दम है। तो जरा गहराई से उतर के ये समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज जरूर सुनना, आपको लगेगा भाई ये कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है क्या। और यदि ये हो गया तो देश क्या वाकई में 15-20 साल में ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं, ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां पर 600 से ज्यादा वीडियो प्रोडक्टिविटी पर है, लाइफ पर है, बिजनेस पर है, पेरेंटिंग पर है। जीवन का जो हिस्सा सुधारना है उस पे एक शानदार प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो यदि ये वीडियो किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन करने से लगभग जीडीपी में 1.5% का इजाफा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करने वाले कहते हैं इससे हैवी सेविंग ऑफ मनी होगी। अलग अलग स्टेट में बार बार वही खर्चे रिपीट होते हैं, बार बार पॉलिटिकल पार्टीज भी खर्च करती है, बार बार प्रेस कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन में खर्च होता है, बार बार पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स का खर्च होता है। और इसके पैरोकारों का मानना है कि ये जो पैसा बचेगा उसको एजुकेशन और हेल्थ में खर्च किया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी का एक जबरदस्त टेक, वन नेशन वन एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। वन नेशन वन इलाज, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हमें वन नेशन वन इलेक्शन से क्या लेना देना, तुम्हारे चोंचले हैं, तुम रखो अपने घर अपने चोंचले। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर कहते हैं कि इससे हैवी सेविंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मैन पावर होगी। देखिए, जिस राज्य में भी इलेक्शन होता है उस राज्य की सारी मशीनरी, शिक्षा कर्मी से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक, वो सब के सब इलेक्शन में लगे रहते हैं। इलेक्शन के पहले इलेक्शन की तैयारी में लगते हैं, इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में लगते हैं और इलेक्शन के बाद उसके क्लोजर में लगते हैं। उतनी पूरी पीरियड में टोटल मैन पावर एक तरीके से एक साइड लग जाती है, तो बाकी सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन वालों का मानना है कि कभी ऑफिशियल नेशनल इलेक्शन में लगते हैं, कभी स्टेट में लगते हैं और कभी ग्राम पंचायत में लगते हैं।
इस वजह से काम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यदि पूरे देश में एक साथ करके टंटे को एक बार में खत्म किया जाए तो बार बार जो मैन पावर वेस्टेज होता है वो नहीं होगा। बात में तो दम है भाई, लेकिन डिसएडवांटेज बताने वालों की बात में भी दम है, उसके लिए एंड तक सुनना। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर कहते हैं कि जो पार्टी जीतेगी उसको ज्यादा टाइम मिलेगा देश बदलने का। हालांकि विपक्षी डिसएडवांटेज में कुछ और कहते हैं कि उनको एक तरफा टाइम मिलेगा देश को निपटाने का। लेकिन पक्षधर कहते हैं कि भाई अलग अलग इलेक्शन में सरकार फोकस्ड रहती है, मंत्री दौरे करते हैं, स्टार प्रचारक प्रचार करते हैं, पूरा स्ट्रेटजी में टाइम जाता है। उसकी जगह सरकार एक बार इलेक्शन लड़ेगी और एक बार इलेक्शन लड़ने के बाद पूरे 5 साल बचे हुए वो जनता की भलाई पर ध्यान लगाएगी। भैया मतलब ये तो राम राज्य टाइप की बात हो रही है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्षधर कहते हैं साल भर अपोजिशन को हैंडल करने में बहुत टाइम जाता है। उसका एक और कारण है, भारत में रीजनल पार्टीज बहुत पावरफुल है। छोटी पार्टीज भी छोटी छोटी सीट जीत के गेम चेंजर की भूमिका निभा देती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट को संभाल के रखना पड़ता है। कभी कोई भपकी देता है मेरा काम नहीं हुआ तो मैं छोड़ रहा हूं, कभी कोई भपकी देता है कि हमको मंत्रालय नहीं मिला तो हम छोड़ रहे हैं, कभी कोई भपकी देता है कि हमको इतनी सीट फला इलेक्शन में नहीं दिए तो हम कोएलिशन छोड़ देंगे। तो सरकार का बहुत बड़ा टाइम संतुष्टिकरण की राजनीति में चला जाता है। यदि पैन इंडिया इलेक्शन एक साथ होंगे, एक ही बार में क्लैरिटी आ जाएगी कौन जीता कौन हारा, क्लियर कट मेजॉरिटी कुछ दलों को प्राप्त हो जाएगी, तो पूरे साल भर ये जो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा। ये बात में तो दम है कि एक इलेक्शन नेशनल का कोई एक पार्टी के साथ मिलकर लड़ता है, पता चला स्टेट में कि वो पार्टी अपोज में खड़ी हो गई, तो ये बैलेंसिंग एक्ट साल भर इससे रुकेगा तो सही। लेकिन डिसएडवांटेज वाले कुछ और बोलते हैं, उसको जरूर सुनना। वन नेशन वन इलेक्शन का झंडा बुलंद करने वालों की एक बात में मुझे दम लगता हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन होने से वोटर टर्नआउट बढ़ जाए, क्योंकि सरकार हो सकता है 4-5 दिन की छुट्टी घोषित कर दे। जो लोग अलग अलग जगह पर जॉब कर रहे हैं वो अपने घरों में वापस चले जाएं। व्यापारिक प्रतिष्ठान लगभग बंद रहे, क्योंकि लोगों को लगेगा यार 2-3 वोट एक साथ डालना है, क्यों वेस्ट करें। सारे ओनर अपने स्टाफ को छुट्टी दे दे, नहीं तो सरकार इसको एक कानून बना के कंपलसरी कर दे, तो शायद हम रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट देखेंगे और उससे रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। ये तो सब हुए एडवांटेजेस, लेकिन जब इतने एडवांटेज है तो भाई विपक्षी दल विरोध क्यों कर रहे हैं? जरा इसकी गहराई में जाते हैं और समझते हैं इसमें छुपा हुआ गेम क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा रिस्क, जो व्यक्ति जीतेगा वो यदि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ स्टेट और सेंट्रल दोनों में आ गया तो उसके पास अनचैलेंज्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी आएगी। एक तरीके से वो डिक्टेटर हो जाएगा और 5 साल में वो हो सकता है देश को आबाद कर दे, और यदि सही रास्ता नहीं लिया तो हो सकता है देश को बर्बाद कर दे। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी कहते हैं कि भारत का एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है जहां पर सेंटर के पास कुछ पावर्स है, स्टेट के पास कुछ पावर्स है, दोनों इंटरडिपेंडेंट भी हैं और दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं। स्टेट एक सर्टेन लेवल की ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, लेकिन यदि ये पावर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया तो जो फैसला केंद्र लेगा उनको राज्य को मानना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेडरल स्ट्रक्चर को खो देगा। मेरी तरफ से हर किसी को 25,000 रुपए फ्री, मेरी तरफ से 25,000 और टीवी फ्री, मेरी तरफ से 25,000 तीर्थ यात्रा टीवी फ्री और साड़ी फ्री। भाई ऐसी मुफ्त की रेवड़ी बटेगी, क्योंकि हर पार्टी चाहेगी एक बार अनाउंस करना है, कर दो, कैसे भी एक बार सत्ता में आ जाओ, कैसे भी सबसे बड़ा फ्रीबी दे दो, जनता को लालच दो, जनता को खरीद लो, कितने भी पैसे बांटो, 5 साल रहेंगे, कोई हिला नहीं सकता। स्टेट और सेंट्रल मिला के सब वसूली कर लेंगे। यदि वन नेशन वन इलेक्शन वालों की इस बात को सोचूं तो बहुत दम नजर आता है। सारी रीजनल नेशनल सब पार्टीज इस कदर फ्रीबीज ऑफर करेंगी
कि देश का खजाना खाली हो जाएगा और इतना फ्री मिलेगा तो देश की जनता अलाल हो जाएगी, लेकिन एक बार गिफ्ट देके 5 साल का पावर मिल रहा है तो ये जरूर से जरूर होगा। और ये वाकई बहुत चिंता की घंटी है, क्योंकि एक बार जो चीज फ्री कर दी गई, यदि किसी राज्य में 2 रुपए किलो चावल हो गया, 1 रुपए किलो चावल हो गया, फ्री में X किलो चावल हो गया, उसके बाद कोई सरकार उसको कभी वापस नहीं ले पाई। यदि एक बार फ्री भी अनाउंस हो गए तो सिर्फ देश पतन के रास्ते पर जाएगा और कुछ नहीं होगा। आजकल एक स्टेटमेंट कहा जाता है, या तो तुम हमारे साथ हो, नहीं तो तुम ईडी के साथ हो। पिछले कुछ सालों से सरकारी मशीनरियों का बेतहाशा दुरुपयोग या सदुपयोग, जो कह लो, दोनों पक्षों के अपने व्यू पॉइंट है, देखने में आए हैं। और ऐसे में ईडी, सीबीआई विरोधियों के ऊपर केस पे केस ठोकती है, जांच पे जांच बिठाती है। यहां तक कि मुख्यमंत्रियों को भी जेल के अंदर डाल दिया गया है, जो पहले इतिहास में कभी देखा नहीं गया। तो यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधी कहते हैं कि करंट सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने विरोधियों को, अपोजिशन को खत्म कर देगी, सबके खिलाफ बेतहाशा केस ठोकेगी, आधे से ज्यादा लोगों को जेल में डालेगी, विपक्ष की सारी ताकत ध्वस्त कर देगी, उनकी प्रॉपर्टीज को रास-सात कर लेगी और देश में 5 साल बाद कोई विपक्ष ही नहीं बचेगा। ऐसे में विपक्षी दल कहते हैं कि ये वर्तमान सरकार की स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत वो विपक्ष को खत्म करना चाहते। क्या ये संभव है? लगता तो है कि संभव है। और सिर्फ वर्तमान सरकार नहीं, जो भी सरकार आएगी वो 5 साल में अपोजिशन को निपटाने का काम जरूर करेगी। वो दोनों लेवल पर काम करेगी, वो अपनी लाइन को बड़ी भी करेगी और दूसरी की लाइन को मिटाती चली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ रीजनल पार्टीज ने भी बहुत बवाल खड़ा किया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है और जो जेन्युइन भी है, इसको करने से रीजनल पार्टीज के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा और इससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान भी है। देश को फायदा भी है कि रीजनल पार्टीज की हॉर्स ट्रेडिंग बंद होगी, लेकिन नुकसान भी है। इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषाएं, उनका अपना रहन सहन, अपने लोकल इश्यूज हैं। रीजनल पार्टीज उन लोकल चैलेंजेस का, लोकल रिक्वायरमेंट्स का, लोकल इश्यूज का ध्यान रखती है और इसी वजह से कई रीजनल पार्टीज ने अपने राज्यों में जबरदस्त तरक्की लाकर दिखाया है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन करने से जो ऊपर वाला चाहेगा वही राज्यों में होगा। जिस राज्य के बलशाली मंत्री होंगे वो अपने राज्यों के लिए सारी स्कीम ले जाएंगे और साथ ही साथ रीजनल पार्टीज का फैब्रिक खत्म हो जाएगा। और इससे एक भय पैदा होता है, क्या नेशनल इश्यूज लोकल इश्यूज को डोमिनेट कर जाएंगे? क्या इलेक्शन में भी नेशनल इश्यूज, नेशनल फेस, नेशनल करिश्मा वो लोकल इश्यूज को सुपर पावर कर जाएगा और थोड़े दिन बाद रीजनल इश्यूज की सुनवाई कहीं नहीं होगी? वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधियों की एक और बात में मुझे दम लगता है। देश को कौन चलाता है? मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। सरकार की सारी पॉलिसीज के क्रियान्वयन का पूरा जिम्मा ब्यूरोक्रेट्स के पास होता है। जब ब्यूरोक्रेट्स को यह पता लग जाएगा कि 5 साल एक ही पार्टी रहेगी तो वो शायद अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो रिटायरमेंट के आसपास होते हैं वो अधिकांशतः अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की बात मानेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको किसी आयोग का पद या कोई और पद या एक्सटेंशन या चुनाव की टिकट, इन सब की अपेक्षा रहेगी। तो जो भी पार्टी पावर में, ब्यूरोक्रेट्स को लगेगा अब ये 5 साल हिलेगी नहीं, तो 5 साल यदि हमको पैसा बनाना है तो इनके साथ हाथ मिला लो। 5 साल में चलते चलते पूरा पोजीशन खत्म होगा। इस अपोजिशन को खत्म करने में ब्यूरोक्रेट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ब्यूरोक्रेट और उस दल के पॉलिटिशियन मिलके आने वाले 10-20 साल तक देश पर राज करेंगे। विषय बहुत चिंताजनक है। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं आना चाहिए। खाली जो खर्च हो रहा है या खाली जो टाइम वेस्टेज और एफर्ट वेस्टेज हो रहा है वो सिंगल पैरामीटर नहीं हो सकता। इन हिडन फैक्टर्स पर भी हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई वन नेशन वन इलेक्शन आने से आपका और मेरा यानी कि कॉमन वोटर्स का पावर थोड़ा कम हो जाएगा। आज की डेट में हमारे पास क्या पावर है? मिड कोर्स करेक्शन का पावर। यदि हमने सेंटर में एक पार्टी चुनी
वो ज़्यादा होशियार बन रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है, निरंकुश हो रही है, तो हम स्टेट इलेक्शन में उसको हरा देते। अलग अलग स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो यदि 3-4 स्टेट में भी वो पार्टी हारती है तो अचानक नीचे से ऊपर तक सनसनी फैल जाती है और निरंकुश मंत्री या निरंकुश राजनीतिक तंत्र थोड़ा सिस्टम से काम करने लग जाता है। अचानक आत्मचिंतन मंथन शुरू हो जाता है। अचानक मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनने लग जाते हैं। जो मंत्री नॉन परफॉर्मर रहते हैं उनको वार्निंग दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। जो ब्यूरोक्रेट नॉन परफॉर्मर रहते हैं उनको चेंज कर दिया जाता है। तो यदि मिड कोर्स करेक्शन हमारे हाथ से चला गया तो हम इन पॉलिटिशियंस को वार्निंग कैसे देंगे? ये जो करेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आज कभी राज्य में हरा देते हैं, कभी उपचुनाव में हरा देते हैं, कभी कोई मर गया, कोई कारण से सीट रिक्त हो गई तो उस पर हरा देते हैं, और वहां नहीं हरा पाए तो ग्राम पंचायत में हरा देते हैं, कहीं ना कहीं हरा के संदेश देते हैं, और वहां पर भी नहीं तो नगर पालिका बचता है उसमें हरा देते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के विरोधियों की इस बात में दम है कि वोटर का जो मिड कोर्स करेक्शन का पावर है वो चला जाएगा। तो अब यदि मैं उज्जवल पाटनी एक विशेषज्ञ की तरह सोचूं तो मुझे लगता है मोटा मोटी वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए आवश्यक है, लेकिन उसको बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस के साथ लाना चाहिए, जिससे पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन ना हो, जिससे ब्यूरोक्रेसी का ओवर डोमिनेंस ना हो, जिससे पार्टीज में डिक्टेटरशिप पैदा ना हो, और सबसे बड़ी बात, कोई ना कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे वोटर बीच रास्ते में निरंकुश राजनीतिज्ञों को उखाड़ फेंके। यदि ये कॉम्बिनेशन बिल्ड किया जा सके तो ही वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए हितकारी होगा। नहीं तो सारी दुनिया अपने इलेक्शन प्रोसेस को सलाम कर रही है, चलने दो भाई, कहीं तो नंबर 1 है। हाँ, इसी प्रोसेस में कुछ जुडिशियल करेक्शंस ऐसे किए जाएं जिससे कि इसके फ्लॉज की तादाद कम हो जाए और इसमें और बेटरमेंट आ सके। तो आपको पूरे वन नेशन वन इलेक्शन के इस वीडियो में, नैरेटिव में कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और बड़ा एक क्लियर कट सवाल आपसे करना चाहूंगा, आप किस पक्ष में हैं? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इंस्टा, एफबी, यूट्यूब कम्युनिटी के पोल में हिस्सा जरूर लें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।